वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। नमस्कार। आज दिल्ली में एनडीए गठबंधन की भी बैठक है और इंडिया गठबंधन की भी बैठक है। दोनों तरफ भविष्य की रणनीति पर चर्चा होनी है। एनडीए सरकार बनाने के दिशा में आगे बढ़ने के लिए बैठक कर रहा है और इंडिया भी शायद कुछ संभावना तलाशेगा कि अगर कुछ संभावना बनती हो तो सरकार के लिए दावेदारी की जाए या नहीं की जाए। चंद्रबाबू नायडू क्या कह रहे हैं, नीतीश कुमार क्या कह रहे हैं, इन सब पर चिंतन के लिए। लेकिन एक इंडिया गठबंधन के संदर्भ में एक बिल्कुल नई बात है इस बार विपक्ष के शिविर में, और वो ये कि उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्रीय दल देश के दोनों राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बाद लोकसभा में सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर कर आया है। जी हां, समाजवादी पार्टी नई लोकसभा में तीसरे सबसे अधिक संख्या वाला दल समाजवादी पार्टी होगा। ये छोटी उपलब्धि नहीं, ऐसी उपलब्धि कि भाजपा और कांग्रेस के बाद देश के फलक में लोकसभा के भीतर समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी ताकत है। सोचिए, अखिलेश यादव ने ये चुनाव परिणाम बताते हैं कि इस बार उन्होंने करिश्मा ही कर दिया। जी हां, करिश्मा से कम कोई शब्द इसमें फिट नहीं बैठता, क्योंकि अखिलेश यादव को कड़ी आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है पूर्व में, चाहे वो 2014 का चुनाव रहा हो और चाहे 19 का, जब उनकी पार्टी 5-5 सीट जीत पाई। जब वो आजमगढ़ और रामपुर का बाई इलेक्शन हारे तब भी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। तो इसलिए अब ये वक्त है कि जब अखिलेश यादव की असफलताओं पर उनकी आलोचना हुई तो उनकी इस विलक्षण सफलता पर उनकी सराहना भी होनी चाहिए। कोई क्षेत्रीय दल का मुखिया ऐसा चमत्कार नहीं कर पाया, कोई क्षेत्रीय दल का मुखिया। हालांकि इस चुनाव में से नवीन पटनायक को छोड़ दीजिए तो सारे छत्रप क्षेत्रीय दलों के छत्रप चमके हैं, दमके हैं। ममता बनर्जी, उद्धव ठाकरे, शरद पवार, स्टालिन, सब चमके हैं। चंद्रबाबू नायडू, मतलब पक्ष और विपक्ष दोनों के क्षेत्रीय दल, इंडिया और एनडीए के, चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार, सब चमके। लेकिन बाकी सब चमके हैं, अखिलेश चमके और दमके दोनों हैं इस बार। ये बड़ी बात है। और आज की बैठक में जब अखिलेश यादव भाग लेने आएंगे इंडिया की बैठक में, तो वो उस पूरे कुनबे में कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी शक्ति होगी। इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं उसमें कांग्रेस के बाद सबसे बड़ी ताकत अखिलेश यादव होंगे खुद। याद कीजिए, 2012 में समाजवादी पार्टी जीत कर आई थी और नेताजी मुलायम सिंह यादव ने फैसला किया कि हम अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वो भी एक बड़ा अवसर था। मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े सूबे का मुख्यमंत्री हो जाना भी जीवन में बड़ा अवसर होता है। लेकिन तब में और अब में अंतर ये है कि तब अखिलेश यादव नामित मुख्यमंत्री थे और आज अखिलेश यादव उस नेता के रूप में दिल्ली आएंगे, बैठक में जाएंगे इंडिया गठबंधन की, जो देश में तीसरी सबसे शक्ति संपन्न पार्टी लोकसभा में का अध्यक्ष है, मुखिया है। ये दोनों में अंतर है। इस जनादेश के जरिए जो कुछ उपलब्धि समाजवादी पार्टी ने हासिल की है वो अखिलेश यादव की अपनी है। मुलायम सिंह जी के बाद, मुलायम सिंह जी के सशरीर
उपस्थित न हो रहने की स्थिति में ये पहला चुनाव था जो अखिलेश बाबू लड़ रहे थे। 22 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश में हुआ था तो नेताजी थे, लेकिन 24 का चुनाव ऐसा था पहला जो बिना मुलायम सिंह जी की शारीरिक उपस्थिति के अखिलेश यादव लड़ रहे थे। इसलिए सबकी निगाहें थी उन पर कि देखिए मुलायम सिंह जी के बिना क्या स्थिति बनती है। अखिलेश यादव ने यहां एक बड़ी लकीर खींच दी। मुलायम सिंह यादव नहीं है, उनके पिता दिवंगत हैं, और उसके बाद भी अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के लिए इतनी बड़ी सफलता जुटा ली। ठीक है, सफलता जब आपके पास आती है तो तमाम विवेचनाएं होती हैं कि ये भी अच्छा था, ये भी अच्छा था, लेकिन इतना तो सच है कि भारतीय जनता पार्टी को के दिल्ली और लखनऊ के नेतृत्व के रहते हुए अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के लिए इतनी बड़ी सफलता का प्रबंध कर लेना, ये एक बड़ा राजनीतिक कौशल है। आप सोचिए, अखिलेश यादव के साथ की ही पार्टी, उनसे कोई छोटी पार्टी नहीं थी वो। एक दौर में बसपा 4 बार मायावती जी भी चीफ मिनिस्टर रही, 4 बार ही अखिलेश यादव जी के परिवार में चीफ मिनिस्टरशिप रही है यूपी की, 3 बार मुलायम सिंह जी, 1 बार अखिलेश। तो बसपा आज कहां चली गई सोचिए। 9% वोट भी नहीं बचा शायद। एक दौर था क्या जलजला था बसपा का, अपने दम पर अपनी बहुमत की सरकार बनाई थी, जैसे अखिलेश जी ने बनाई 12 में, उससे पहले मायावती जी ने अपनी बहुमत की बनाई थी। वो पार्टी जो आपके समकक्ष थी वो पार्टी खत्म हो गई। जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ अलायंस किया तब भी कहा गया कि भाई आपने 13% वाली पार्टी यानी बसपा, उसके बाद उसके पास 13% वोट था, 13% वाली पार्टी को छोड़कर 2% वाली पार्टी यानी कांग्रेस को क्यों चुना गठबंधन के लिए। लेकिन चुनाव के नतीजों ने अखिलेश यादव की उस रणनीति को सही साबित कर दिया, उसको सटीक साबित कर दिया। बसपा एक पायदान और नीचे खिसक गई वोट बैंक में। सीट तो नहीं आनी भी नहीं थी और आई भी नहीं, और लेकिन वोट में भी नीचे खिसक गई। और हराने की जो भूमिका बसपा की रहती थी कि बसपा हरा सकती है, वो भूमिका और उसका असर इस चुनाव में और ज्यादा डाइल्यूट हो गया और ज्यादा न्यूनतम हो गया। आपने सुना होगा भारतीय जनता पार्टी कह भी रही, उसके बड़े नेता कह रहे हैं कि भाई बसपा लड़ी नहीं पाई, बसपा लड़ती तो हम जीत जाते। यानी बसपा की जो वो एक यूएसपी थी कि हम किसी को हरा सकते हैं और किसी को जिता सकते हैं, वो यूएसपी भी इस बार समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन के कारण खत्म होती नजर आ रही है कि बसपा किसी को हरा सकती है, किसी को जिता सकती है, खुद ना भी जीते तो। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए आगे आने वाले चुनावों में, कि अगर हराने जिताने की भूमिका से भी बसपा बाहर चली गई, खुद जीतने की भूमिका से तो बाहर चली गई थी, हराने जिताने की भूमिका से भी बाहर अगर चली गई तो बसपा के लिए संकट घनीभूत हो जाएगा। तो कुल मिला के अब स्थिति ये कि इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव का रुतबा और स्थान राहुल गांधी के ठीक बाद होगा। समाजवादी पार्टी के लिए ये एक बड़ा क्षण है और अखिलेश यादव के राजनीतिक जीवन में भी ये एक बड़ा क्षण है। धन्यवाद। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।